अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई किया जाता है। यूजुअली ओपनिंग बैलेंसेस को वेरिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं होती इन केस अगर एक ही ऑडिट फर्म ने लास्ट ईयर भी ऑडिट किया हो और इस करंट ईयर में भी एक्सटर्नल ऑडिट वही ऑडिट फर्म करें, तो उस केस में ये ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी और टीम मेंबर ने भी किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर में कोई और टीम थी सेम ऑडिट फर्म की, और इस साल जो है उसी ऑडिट फर्म की कोई दूसरी टीम, बिल्कुल ही डिफरेंट टीम जो है वो ऑडिट कर रही है, तो उस केस में भी ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेम ही ऑडिट फर्म ने अगर ऑडिट किया हो लास्ट ईयर भी। बट इन केस अगर हमारे पास ये ऐसे ही कोई ऑडिट क्लाइंट आ जाए कि जिसका लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और फर्म ने किया हो और इस साल जो है वो हमारी ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट कर रही है, तो उस केस में हम ओपनिंग बैलेंसेस उसके जौन से भी होंगे। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से आते हैं? बैलेंस शीट के आइटम्स जौन से भी होते हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं। बाकी जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमारे इक्विटी में इंक्लूड होता है, तो उनकी वेरिफिकेशन फिर उस केस में करनी होती हैं। दूसरा केस हमारे पास होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कंपनी का जो है ऑडिट क्लाइंट का फर्स्ट ईयर ऑडिट हो, इससे पहले जो है वो ऑडिट परफॉर्म ही ना हुआ हो, तो उस केस में भी हम ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने उस सारा प्रोसेस में इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी उस सेम ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जितना हो सकता है आज की वीडियो में, तो वो हम आइए डिस्कस करते हैं। अब आपकी स्क्रीन में सामने शो हो रहा होगा कि लास्ट ईयर ऑडिटेड रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है, इन केस किसी दूसरी ऑडिट फर्म ने ऑडिट परफॉर्म किया था और उन्होंने जो है मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। मॉडिफाइड ओपिनियन मींस के क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हो, एडवर्स ओपिनियन दिया हो या डिस्क्लेमर दिया हो, तो उस केस में हम उसको मॉडिफाइड ओपिनियन कह सकते हैं। जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है वो उसमें ना क्वालिफिकेशन ना क्वालिफाइड होता है और ना ही एडवर्स ना डिस्क्लेमर, वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं उसको। ठीक है, आई होप आपको उसका आइडिया होगा। तो इन केस अभी लास्ट ईयर जो है ऑडिट रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अगर मॉडिफाइड है तो उस केस में हमने देखना होगा कि रीज़न फॉर मॉडिफिकेशन टू ऑडिट रिपोर्ट स्टिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। जिस रीज़न से जो है वो लास्ट ईयर ऑडिट फर्म ने जो है वो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड किया था, तो वो जो है रीज़न वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, हमारे करंट ईयर में भी एग्जिस्ट करती है वो रीज़न, या वो नहीं है। अगर एग्जिस्ट करती है ये आप देख सकते हैं, अगर यस करती है तो वेदर रीज़न फॉर मॉडिफिकेशन इज़ मटीरियल इन करंट ईयर। अगर इमटीरियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर में मटीरियल था, उस केस पे उन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड कर लिया। बट इन करंट ईयर अगर वो इमटीरियल है तो उसको जो है उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको देन एग्रीगेट किया जाता है। और एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स भी हों, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो उस केस में भी हम क्वालिफाइड ओपिनियन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इमटेरियल है करंट ईयर में, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही प्रोवाइड करेंगे इस
करंट ईयर में भी। बट अगर वो रीज़न जो है वो मटेरियल है तो उस केस में लास्ट ईयर अगर वो मटेरियल था, इस करंट ईयर में भी मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। लास्ट ईयर में अगर वो मटेरियल एंड परवेसिव बोथ था तो अगर करंट ईयर में भी मटेरियल एंड परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में मटेरियल एंड परवेसिव था बट लेकिन करंट ईयर में मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो फिर हम क्वालिफाइड ओपिनियन ही प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा जो केस है वो हमारे पास है अगर रीज़न ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। उन्होंने लास्ट ईयर में जो है मॉडिफिकेशन आने की वजह से, मॉडिफाइड ओपिनियन आने की वजह से मैनेजमेंट ने वो रेक्टिफिकेशन कर दी थी और वो जो एरर है, मिस्टेक है, वो मिसस्टेटमेंट है, वो अगर करंट ईयर में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस केस में फिर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर लास्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर अनमॉडिफाइड है तो हमें क्या करना होगा। फिर अगर लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट अगर अनमॉडिफाइड है, बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट ऑडिटर्स ने प्रोवाइड की है, तो उस केस में हम सबसे पहले देखते हैं वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, कि लास्ट ईयर में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मैनेजमेंट ने अप्लाई की थी तो वो अभी भी इस करंट ईयर में भी वही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अगर यस तो उस केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, और अगर वो पॉलिसीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। बट इन केस अगर उन्होंने डिस्क्लोजर में ना बताया हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है, IAS 8 को जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने रीस्टेटमेंट प्रॉपरली करेक्ट रीस्टेटमेंट की हो, कोई भी आपको पता होगा कि पॉलिसीज़ अगर चेंज होती हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो उसको चेंज आता है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई किया जाता है। तो अगर उन्होंने उसको करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली रीस्टेटमेंट ना डाली हो और डिस्क्लोजर ना दिया हो तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई हैं और प्रॉपर डिस्क्लोजर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और जो है ये रीस्टेटमेंट भी जो है उन्होंने प्रॉपरली डाली हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उस केस में कोई जो है वो मटेरियल में स्टेटमेंट कोई नहीं होती। दूसरा जो हमारे पास केस आता है तो वो है लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट अगर अनमॉडिफाइड है तो दूसरी और क्या चीज़ हमें देखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वेदर ओपनिंग बैलेंसेस आर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। एक हमने देखना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए हैं करंट ईयर में भी। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो जो लास्ट ईयर में थे वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं या नहीं। इनकरेक्ट कोई ओपनिंग बैलेंसेस तो नहीं है जो लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैच नहीं कर रही हो। इस केस में हम जो है वेरिफिकेशन के लिए ओपनिंग बैलेंसेस जितने भी हैं बैलेंस शीट के, उनको हम मैच कर सकते हैं लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट के साथ। तो अगर उसमें चेंज आता है तो उससे जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि करेक्टली जो है मैनेजमेंट ने ब्रॉट फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंसेस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया। तो उस केस में भी अगर वो स्टेटमेंट मटेरियल है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। इसमें देख लें आप, ये यस लिखा हुआ है। अगर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, जो क्लोजिंग बैलेंस था वही हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। और अगर
नो है, करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया, तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन। बट इन केस कि वो मटेरियल हो, अगर ये मटेरियल है तो उसको हम बाकी ये मटेरियल में स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट करेंगे, और अगर टोटल इफ़ेक्ट उसका मटेरियल बनता है तो उस केस में हम इसको भी मॉडिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट वाज अनमॉडिफाइड, मतलब क्लीन रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर्स ने प्रोवाइड की हैं। दूसरा जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, ओपनिंग बैलेंसेस आर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो ओके हैं और अभी तक कोई मसला नहीं है। देन व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें हमने नहीं देखनी होगी ओपनिंग बैलेंसेस को की वेरिफिकेशन के लिए, हमने ओपनिंग बैलेंसेस को देन वेरीफाई भी करना होगा। हमने सिर्फ उसको लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैच नहीं करना, उनकी ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन भी करनी है कि वेदर ये जो है वो टेस्टिंग इस पे जो भी हुई है लास्ट ईयर ऑडिट, जो भी ऑडिट फर्म थी उन्होंने से करेक्टली जो है वो करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए और अप्लाई किए हैं। तो ये देखने के लिए जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, और वो जैसे बताया मैंने कि लेंथी प्रोसेस है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।